शर्म आनी चाहिए इनको जो डिफेंड करते हैं। मैं कहता हूं डूब मरो अगर इसको भी तुम डिफेंड करते हो तो। वजीरों का अंबार है मगर कोई काम नहीं है, वजीरों का अंबार है मगर कोई काम नहीं है। बैंक हैं, पैसे नहीं है, अदालतें हैं, इंसाफ नहीं है, और तो और इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन नहीं है। अभी धमाके की गूंज खत्म नहीं होती तो गवर्नर ख्वाब से उठता है और कहता है ओह इलेक्शन नहीं हो सकता। 90 दिन के अंदर आपको हर सूरत इलेक्शन कराना पड़ेगा। एक दिन ऊपर होता है तो आप आइन शिकनी के मुर्तकब होंगे। मगर हमने अभी देखा कि फवाद चौधरी की छोटी बेटियां दो अपनी मां की उंगली पकड़े स्कूल नहीं जा रही, जेल के फाटक पर खड़ी हैं अपने बाप से पसे जिंदा मुलाकात के लिए। यह शर्म का मुकाम है इनके लिए। ये मेरे साथ बैठे हैं सैफुल्लाह नियाजी, मैं गया उस दिन उनके घर पर। इनकी शर्म आनी चाहिए इनको जो डिफेंड करते हैं। मैं कहता हूं डूब मरो अगर इसको भी तुम डिफेंड करते हो तो, डूब मरे अगर इसको भी आप डिफेंड करते हैं तो। ये सर सैफुल्लाह नियाजी इनकी बच्चियों से पूछे, इनकी बच्चियों से पूछे, इनकी बच्चियों से पूछे कि उन पर क्या गुजरी, उन पर क्या गुजरी जब पुलिस दंदनाती उनके बेडरूम्स में दाखिल हुई। आजम स्वाति के घर में बच्चियों से पूछे कि उन पर क्या गुजरी। आप ना मांगे। चलिए वो एक्सपंज कर दिया, एक्सपंज कर दिया चंडियो साहब। इन बच्चियों से मैं माफी मांगता हूं। पहली बात मैं बोल रहा हूं ना, सुने सर, डिक्टेशन दे रहे। प्लीज सेनेटर रुबीना प्लीज तशरीफ रखें। आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं जी, उस पे भी आ रहा हूं। सर सुनेंगे तुम? मैं सर मैं ये कह रहा था, यार एक मिनट, मैं सर ये कह रहा था नंबर बन गए यार, बस ठीक है ना, बैठ जाओ। रहमान साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट जी। मैं सर ये कह रहा था फैसल जावेद प्लीज आप तो चुप करें, आपका पोजीशन लीडर खड़ा है, बाकियों को फिर क्या कहूंगा मैं। प्लीज सर तशरीफ रखें जी। मैं ये कह रहा था कि अगर इन मासूम बच्चियों के साथ होने वाली ज्यादती, उस पर भी उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर वो इनको नागवार गुजरी, मेरे को इल्फाज, मेरे कोलीग हैं, मैं तो सबकी इज्जत करने वाला हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। थैंक यू, मेरे कोलीग, थैंक यू जी, बस हो गया जी, मगर हो गया जी, अल्फाज वापस ले लिए। मगर मैं जो बात सेनेटर रुबीना और आप क्या चाहती है, तशरीफ रखें ना जी। आ रहा हूं सर। तो उन्होंने तकरीर स्टार्ट ली है, उस दिन यहाँ तकरीर की है। मैं बोलूंगा जी, बैठे मैं बोलता हूं जी, बैठे मैं बोलता हूं। आपका भी नाम लूंगा, बैठे तो सही ना, एक मिनट, आपका भी नाम लूंगा, आप 2 मिनट बैठे तो सही। जी आप बोलें प्लीज। सर इनको थोड़ा सा सिखा देना सर, प्लीज तशरीफ रखें, क्यों हाउस का माहौल है। थैंक यू जी। तो मैं सर ये कहता हूं कि अगर सर बस करें ना अब, मैं ये कहता हूं कि हमको कम से कम ऑर्डर प्लीज, इन इश्यूज को डिफेंड नहीं करना चाहिए। बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, घर सबके एक जैसे होते हैं। इस पर अगर हम इसको भी डिफेंड करेंगे तो बताएं हम इखलाकी पस्ती की किस नहज पर खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने अल्फाज वापस कर लिए हैं चेयरमैन, उन्होंने आपसे माजरत भी कर ली है जनाब चेयरमैन। नहीं अब माजरत कर ली है तो माफ कर दें, आप भी दिल बड़ा करें सेनेटर साहबा जी। मैं इनसे एनओसी लेकर तो बोलने से रहा नहीं, वो कहते हैं मुझे क्यों बोला, किनको, वो जो आप उनको कहा कि मैंने किसी की जाती बात, चले उनको कहेंगे जी मैं नहीं मैंने किसी की जाती बात नहीं। जी जी, अच्छा आप अभी इसके बाद बोले अपने नंबर पे जी। जनाब चेयरमैन, मैं फिर वजाहत कर दूं, वजाहत सुन लें जी। मैं फिर वजाहत कर दूं। मैंने बात ये की, हमारी बच्चियां नाकर्दा गुनाहों की सजा पाती हैं और उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसको डिफेंड करता है तो मैं समझता हूं वो मुनासिब नहीं है। और अगर कोई फर्ते जज्बात में ऐसे अल्फाज हुए जिनसे किसी की दिल आजारी हुई तो हम सब कोलीग्स हैं, मैंने इनसे कहा कि मैं अल्फाज वापस लेता हूं। मगर
आप ना करें। मैं माफी मांगता हूं अपनी कौम की बच्चियों से, मैं माफी मांगता हूं छोटी मासूम बच्चियों से कि जिनको नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली। जनाब, आज की बच्चियों का कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था कि वो अपनी बाप को ढूंढते फिरें। जनाब चेयरमैन, इन्हें प्लीज अब आप प्लीज सुन लें जी। बात करूंगा। जनाब चेयरमैन कहते हैं बच्चों की बात करो। अच्छा, कहते हैं रियासत होगी मां के जैसी, रियासत होगी मां के जैसी। मगर हसन निसार ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इन्होंने, अब तशरीफ रखें, किसी ने नहीं कहा आपको। प्लीज, फैसल जावेद के पास माइक नहीं था, वो आपको अभी माइक नहीं हो तो कोई जी प्लीज बात करें। बैरामन तंगी कहते हैं रियासत होगी मां की जैसी, मगर हसन निसार ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सुतेली मां बना दिया है, क्योंकि इसको सरजमीन बेआइन बना दिया है। जो आईनी हकूक हैं जब वो नहीं मिलेंगे तो फिर रियासत मां का किरदार कैसे अदा करेगी। जनाब चेयरमैन, दहशतगर्दी की बात करते हैं, सुन लें। 11 मिनट हो गए सर। ये सुन लें, फरमाइश आई है, सुन लें। ऑर्डर प्लीज। सुन लें, इनकी फरमाइश भी पूरी जी, कर लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज। इन्होंने दहशतगर्दी को सिर्फ 2 तरीकों के लिए इस्तेमाल किया। तालिबान को एक, दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर लेने के लिए, और दूसरा खुद को लिबरल साबित करने के लिए। ये तालिबान कहते हैं, वो तालिबान हम लिबरल, अमेरिका आओ हमें बचाओ, हम हैं लिबरल इस मुल्क में, तुम ना आए तो ये तालिबान आ जाएंगे, दहशतगर्द आ जाएंगे। इससे ज्यादा इनकी तारीफ ना दहशतगर्दी की है और ना तालिबान की है। यह है हकीकत। जनाब चेयरमैन, इतना बड़ा धमाका हुआ पिशावर में। सर, पिशावर में पूरा खैबर पख्तूनख्वा लहू लहू है आज, पूरा खैबर पख्तूनख्वा यहां मरकज। और यह वक्त है कि जब सबसे ज्यादा हमारे पुलिस वाले उसमें शहीद हुए। आज जरा माहौल देखें, जज्बात देखें, पार्टी लाइन से ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के कि क्या एहसास है उनके, उनका लहू बहा है, उन्होंने जानों के नजराने दिए हैं। जनाब चेयरमैन, जब ये वक्त आता है तो आपको अपनी पुलिस, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना होता है। मरकज से क्या पैगाम जाता है इस मौके पर? मरकज से तनकीद होती है उस पुलिस फोर्स के साथ, बजाय उसके साथ इदारे यकजहती और उसके साथ खड़ा होने पर। अभी धमाके की गूंज खत्म नहीं होती तो गवर्नर ख्वाब से उठता है और कहता है ओह इलेक्शन नहीं हो सकता। ये इनके दिमाग पर सिर्फ इस वक्त इलेक्शन और इमरान खान का खौफ सवार है। जागते सोते धमाके, अमन, इसके अलावा इनकी सियासत का कोई और चीज नहीं है। जनाब चेयरमैन सर, मैं ये बात करूंगा। सर जुमा है सर, और बाकी साथी बात जुमे को तो और सच्ची बात होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, ये वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है जिसने सिब्बत गयूर जैसे सपूत पैदा किए, जिन्होंने हर हाल में अपने फर्ज को मुकद्दम जाना। आप मरकज में बैठकर उसी पुलिस के ऊपर तनकीद करते हैं। मैं समझता हूं, अब बताएं मैं फिर कौन सा, यही तो मैं कह रहा हूं सर, इन्होंने लफ्ज पकड़ने शुरू कर दिए हैं। कोई लफ्ज बोलो तो कहते हैं तौहीन होगी, कोई लफ्ज बोलो तो कहते हैं तौहीन होगी। और ये इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं कि बस अब ये लफ्जों से आगे जा नहीं सकते। जनाब चेयरमैन, थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा, आखिर कर लें, आखिर आ गई है सर, और पैगाम भी सुन लें। आप जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, आप जो मर्जी